हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे बिल्कुल कुशल से हैं, सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है जीव अपने आप को उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं, किस प्रकार जो है वृद्धि करते हैं, किस प्रकार सांस लेते हैं, यह सभी चीज़ हमने पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में उत्सर्जन, यानी सभी प्रकार के जीव जो है उत्सर्जन करते हैं या नहीं। तो जीवों में उत्सर्जन क्या हुआ? सजीवों में उत्सर्जन। अब सजीव क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। जो जीव भोजन करते हैं, जो जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन को संपूर्ण मात्रा में उपयोग नहीं करता, वह कुछ ना कुछ भाग जो है अपने शरीर से बाहर निकालता अवश्य है। तो शरीर से जो हम अपने शरीर से जो कुछ बचे हुए भोजन के पदार्थ होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए शरीर से कुछ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन क्या हुआ? शरीर में बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो उत्सर्जन आपको पता लग गया, ठीक है। अब मनुष्यों में उत्सर्जन होता है, पौधों में उत्सर्जन होता है, ये हम पढ़ेंगे। देखो, मनुष्य में उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। आप भोजन करते हैं, आप क्या करते हैं? भोजन करते हैं, भोजन को पचाते हैं। जब भोजन पच जाता है तो कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो अनपचा होता है, जो बिल्कुल व्यर्थ पदार्थ होता है, उसको हम क्या करते हैं? सुबह मल द्वार से मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और हमारे शरीर से क्या वेस्ट पदार्थ निकलता है? जब हमें अत्यधिक गर्मी लगती है तो क्या होता है? हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं, हमारे त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे क्या निकलता है? उनसे पसीना बाहर निकलता है। तो ये हमारे शरीर से क्या होता है? वेस्ट पदार्थ यानी व्यर्थ पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं। ये तो थे मनुष्य में उत्सर्जन। तो इसका मतलब मनुष्य उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब आती है बात पौधों पे। पौधे उत्सर्जन करते हैं, बिल्कुल ये भी करते हैं। अब कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए, पौधे भी विभिन्न प्रकार की, मैंने आपको बताया, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा वह सूर्य के प्रकाश में, जल की उपस्थिति में, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके पौधों में उपस्थित हरे रंग का जो वर्णक होता है क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन बनाते हैं। उनका भोजन क्या होता है? स्टार्च। उनका भोजन होता है स्टार्च या मंड, तो उसको बनाते हैं। साथ में एक और चीज़ बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस, जो कि हम सभी जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। अब जो भोजन जो बनाते हैं, उसको जो पचाते हैं, उसके बाद उनके अंदर भी कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा उदाहरण के साथ कि कैसे कैसे पौधे वेस्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। अब आपने देखा होगा पौधों के जो त्वचा कौन सी होती है पौधों की? उनकी छाल, बाहर की बार्क। तो कई बार जो पौधों की त्वचा होती है उसमें से कुछ पानी बह रहा होता है, देखा होगा आपने, कुछ बुरादा सा निकला होता है। जैसे गोंद का पेड़ होता है, आलू का पेड़, उसमें से गोंद निकलता हो, देखा आपने, ठीक है। आपका चीड़ का पेड़ देखिए, चीड़ के पेड़ से आप जब छिलका जो होती है बाहर का छिलका, उसमें से आप कुपी लगाते हैं और वो निकालते हैं रेजिन। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये उस पौधे की क्या है? व्यर्थ पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब आप एक काम करें, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक पौधा लें, उसकी पत्तियों में क्या करें? उसकी पत्तियों में शाम के समय 2-3 पत्तियों में एक पॉलीथीन बंद कर दें, उसको आगे से टाइट कर दें बिल्कुल। फिर सुबह जब आप सुबह होगी तो आप जाके देखेंगे तो पॉलीथीन के अंदर हल्की हल्की पानी की बूंदें इकट्ठी हुई होती हैं। अब ये क्या है? तो ये पानी की बूंदें कहाँ से आई? ये पानी की बूंदें पत्तियों के द्वारा उत्सर्जन से आई। यानी पत्तियाँ भी जो बचा हुआ पानी होता है, अधिक पानी होता है, उसको पत्तियों की सतह में जो छेद होते हैं उनसे बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार जो है पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगला पॉइंट है, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? सभी सजीव मतलब सभी जीवित, मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, क्या वह प्रजनन करते हैं? क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? चलिए
सभी जीव प्रजनन करते हैं, तो आपको पता है मनुष्य करते हैं, मनुष्यों के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप में आपके माता पिता हैं तो उनसे आप पैदा हुए, तो मनुष्य तो प्रजनन करता है, ये तो सबको पता है। अब क्या दूसरे सजीव जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, ये प्रजनन करते हैं? अब देखिए आप कबूतर, देखिए कबूतर पाले होते हैं आप लोगों ने, तो कबूतर क्या करते हैं? अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे पैदा होते हैं, तो वो भी प्रजनन करते हैं, ठीक है। कुत्ते हैं, कुत्तों से क्या होते हैं? सीधे बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंडे नहीं होते, तो वो भी प्रजनन करते हैं। इस प्रकार जो है सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अब चित्र में देखिए आप 9.13 में, इसमें ए में क्या है? पक्षी अंडे दे रहे हैं। बी में क्या है? अंडे फूटकर उसमें से नवजात शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक हुआ। तो ये पक्षी भी क्या कर रहे हैं? प्रजनन कर रहे हैं। इसके अलावा चित्र 9.14 में देखिए, पहले में कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे हैं जो कि दूध पी रहे हैं, कुत्ती इसके। उसके बाद दूसरे में बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हैं। तीसरे में गाय है, गाय का बछड़ा है जो कि गाय का दूध पी रहा है। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि सभी जीवित प्राणी हैं वह बच्चे पैदा करते हैं, भले ही वो चाहे पहले अंडा दे या डायरेक्ट बच्चे करें, लेकिन जनन जरूर करते हैं। अब आई बात पौधों की, क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं? अब इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। अब देखिए एक आलू का बीज है, आलू आप एक आलू बीजते हो ना, जब आलू जो है बीजते हैं तो 3, 4, 5 महीने बाद उसी आलू के पौधे में से जब आप निकालो तो कितने आलू होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आलू ने भी प्रजनन किया। अब कैसे करते हैं ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, कि ये फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होती है, किस प्रकार गेमेट्स बनते हैं। लेकिन सिंपल साधारण भाषा में बताया जाए तो पौधे भी जनन प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो अब नया पौधा जब बनता है पौधे से, देखो एक दो तरीके हैं। एक तो बनता है, जैसे मैंने आलू का उदाहरण दिया, आलू के अंदर जो है आपने देखी होगी आंखें होती है बनी हुई, उन आंखों के जितनी आंखें होती है, अगर मान लीजिए आलू में 4 आंखें हैं तो आप 4 पीस काटोगे, एक आलू के 4 पीस बीजोगे तो 4 पौधे उत्पन्न होंगे। यानी प्रत्येक जो आपकी नोड है, हम साधारण भाषा में बोलते हैं इसको आंख, लेकिन ये होती क्या है? नोड्स होती है। तो इन नोड से नया पौधा उत्पन्न होता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक पौधे का उत्पन्न होना आलू की कलिका से, इसको बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवर्धन। अब दूसरा होता है मुकुलन। ये सब चीज़ हम अगली क्लासों में जब हम 7वीं और 8वीं कक्षा में जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन सिंपल सी भाषा में हमने जो समझना था वो समझ गए कि सभी जीव, पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी, क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अब प्रजनन क्या हुआ? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो उसको हम प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रजनन। तो ये भी हो गया कि सभी जीव प्रजनन करते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, क्या सभी सजीव गति करते हैं? देखिए मनुष्य गति करते हैं, आप अपने घर से स्कूल तक आते हैं तो चल के आते हैं, इट मीन्स आप गति करते हैं। पक्षी भी सुबह अपने घोंसले से उड़कर भोजन की तलाश में उड़ते हैं और शाम को दोबारा आते हैं, तो वो भी गति करते हैं। तीसरा, जब आपके पशु घर में पाले हुए हैं, आप पशु को घर से निकालते हो, खेतों में ले जाते हो चरने के लिए, चराने के लिए, तो वो भी गति करते हैं और फिर वापस लाते हैं। तो इसका मतलब पशु, पक्षी और मनुष्य गति करते हैं, ठीक है। अब आती है पौधों की बात। क्या पौधे भी गति करते हैं? वो देखना है हमने। पौधे जो है सामान्यतः क्या होते हैं? भूमि पे खड़े होते हैं। ये तो गति नहीं करते कि आज पौधा यहाँ है कल वहाँ जैसा होगा, ऐसा होता नहीं। तो पौधे तो एक स्थान पे ही रहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पौधे गति अवश्य करते हैं। कैसे करते हैं? वह वृद्धि करते हैं, ठीक है। विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं। अब जड़ों से पौधे क्या करते हैं? जल को, खनिज पदार्थ को अवशोषित करते हैं और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी गति हुई ना, ये पर इंटरनल, आंतरिक गति होती है, ठीक है। पुष्पों का खिलना फिर बंद होना। अब क्या आपको याद आ रहा है, जब मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो ये उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो हम कुछ निर्जीव जीवों को भी गति देख सकते हैं, लेकिन पौधे गति करते हैं, ये तो इससे स्पष्ट हो गया, पौधे भी गति करते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है सभी सजीव भी गति करते हैं, कुछ निर्जीव चीज़ें भी गति करती हैं। जैसे आपकी कार है, बस है, ये क्या है? निर्जीव है ना, तो ये भी गति करती हैं। आज आपकी सुबह कार जो है या बस जो है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चली गई है, आप जाते हैं, स्कूल जाते हो, कई बच्चे बस पे आते हैं, तो आप ट्रैवल भी करते हो, तो बस भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसका मतलब बस भी गति करती है, परंतु अपने आप गति कभी नहीं कर सकती हो। उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एक चालक की आवश्यकता होती है जो उस बस की गति कराए। तो
निर्जीव वस्तुओं की गति कुछ और होती है। इसके अलावा कागज का छोटा टुकड़ा लो या बादल होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ जाते हैं हवा के द्वारा, तो निर्जीव वस्तु भी गति करती है, परंतु इनकी गति सजीवों से किस प्रकार भिन्न होती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं और कुछ लक्षण नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया सभी जीव जनन करते हैं। अब कुछ जीव जो है, सब जीवों की मृत्यु होती है, ये भी निश्चित है। हम लोग भी मरेंगे, पक्षी भी मरते हैं, पेड़ के जीव जंतु और पशु भी मरते हैं। तो इसी प्रकार वृक्ष भी होते हैं। आपने देखे होंगे कई वृक्ष जो होते हैं अपने आप ही सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो वृक्षों की भी अपनी उम्र होती है, कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता है। ठीक है। अब हमने यह देखा है कि सभी वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, जैसे प्रजनन करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना और गति, वृद्धि, मृत्यु आदि। तो ये सभी क्या हैं, सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं। कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं आप जिनमें ये लक्षण दिखाई देते हों, सारे तो नहीं दिखाई देंगे। कुछ चीज़ों जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी आदि में जो को बताया, ये क्या करते हैं, गति अवश्य करते हैं। तो सामान्यतः सजीवों में ये सभी लक्षण पाए जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, परंतु निर्जीवों में सामान्यतः ये लक्षण नहीं दिखाई देते, परंतु कोई एक आधा दिखाई जरूर देता है। तो इसके बाद अब मैं आपको इस चैप्टर के शुरू में एक मूंग की दाल का एक्सपेरिमेंट बताया था। तो मूंग के बीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या यह जीवित है? जो कोई भी बीज है, मूंग के बीज की बात मत करें, आप राजमा बीजते खेतों में, तो क्या राजमा का बीज जीवित है? अब इसके बारे में हम एक चीज़ कह सकते हैं, ये जीव अपने आप में मृत होते हैं, लेकिन मृत अवस्था में भी अपने अंदर एक जीवन को संजोए होते हैं। इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर एक जीवन निहित होता है, लेकिन जब तक इस बीज को कोई आपका फेवरेबल या अनुकूलित वातावरण ना मिले, अनुकूलित माहौल ना मिले, तब तक यह उस जीवन को बाहर नहीं ला सकते। तो जब आप खेतों में बीज बोते हैं, तो जब तक उसको वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी और खनिज पदार्थ ना मिले, तब तक उसमें से नया जीवन बाहर उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस प्रकार इन बीजों में भी जीवन निहित होता है। अब लास्ट में आता है आपका जीवन क्या है। देखिए, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए आप, तो आपको क्या लगेगा, उसमें कुछ गर्मी महसूस होगी? बिल्कुल होगी। यह गर्मी कहाँ से आई? यह गर्मी जो आपने बीज गेहूं के अंदर डाले उनके श्वास लेने से। श्वास का मतलब क्या होता है कि उन बीजों में भी हवा जाती है, वो भी बाहर को हवा छोड़ते हैं, सांस लेते हैं। तो जो बोरी के अंदर हवा गर्मी आई है, वो आई है उन बीजों के सांस लेने से। तो हमने क्या देखा है कि बीजों में श्वसन की क्रिया भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। तो आखिरकार हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है, क्योंकि जीवन क्या है यह बहुत बड़ा और जटिल प्रश्न है। लेकिन इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जीवन बहुत सुंदर है, इसको अच्छी तरह जीना चाहिए और इसके हर पहलू का आनंद लेना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों ये चैप्टर पूरा होता है। ये चैप्टर अच्छी तरह से आपने समझा है, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छी तरह से समझाने की। तो उम्मीद ये है कि आप बच्चों को हर टॉपिक, हर पॉइंट इसका समझ आया होगा। अब इस चैप्टर के मुख्य शब्द जो हैं वो देख लेते हैं। अनुकूलन क्या है, मैंने आपको बता दिया। अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से ढालने को अनुकूलन कहते हैं। आवास क्या है, जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं उस स्थान के आसपास के वातावरण को, वस्तुओं को, जैव घटकों को, अजैव घटकों को वहाँ का आवास कहते हैं। जलीय आवास क्या होता है, जब जीव जंतु जल में या समुद्रीय जीवन में रहते हैं उसको जलीय आवास कहते हैं। सजीव क्या होते हैं, जो जीव जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं और बढ़ते हैं, गति करते हैं, उनको सजीव कहते हैं। जैव घटक क्या होते हैं, किसी भी आवास में सजीव वस्तुओं से बने हुए घटकों, जैसे सजीव वस्तुओं का उनका जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते हैं, एक आवास के जैव घटक कहलाते हैं। प्रजनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने समान संतानों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
उत्सर्जन क्या होता है? अपने शरीर में से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। श्वसन क्या होता है? शरीर में सांस अंदर लेना फिर शरीर से सांस बाहर छोड़ना को श्वसन कहते हैं। वृद्धि क्या होती है? जब शरीर की छोटे आकार से बड़े आकार में बढ़ोतरी होती है उसको वृद्धि कहते हैं। उद्दीपन क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए जब हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें, जैसे पाँव में चलते हो हमारे शरीर में कांटा चुभ गया तो कांटा हुआ उद्दीपन। कांटे के उद्दीपन के कारण हमने प्रतिक्रिया की, हमने पाँव पीछे किया, तो ये हुआ आपके प्रमुख शब्द। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सारांश क्या है? हमने पढ़ा किसी स्थान पर का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं जीव रहते हैं उसको आवास कहते हैं। हमने यह भी पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास के साथ रह सकते हैं। हमने पढ़ा पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। हमने पढ़ा आवास अनेक प्रकार के होते हैं परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जलीय और या दो आवास में, इन्हें स्थलीय और जलीय आवास में वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा हमने और पढ़ा विभिन्न आवास में सजीवों की अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और हमने पढ़ा पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव इकट्ठे होकर जैव घटक बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर पूरा होता है। और आज के वीडियो को हम इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए अपने आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ।